डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं टेंस का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। इस पार्ट में आप पास्ट टेंस को सीखेंगे। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये डे 21 है और इस डे 21 में आज आप सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा टेंस है, आज के वीडियो लेक्चर में आप आसानी से सीखेंगे। तो देखिए, ये डे 21 का 45 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 21 है, 21वां दिन है ये। और इसमें आज आप पास्ट टेंस को सीखेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज टेंस ऐसे सीखते हैं। यूट्यूब पर अब तक का सबसे शानदार वीडियो लेक्चर है ये। ऐसा किसी ने आपको टेंस के बारे में नहीं बताया होगा और ना ही इस तरह से आपको किसी ने समझाया होगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है पास्ट टेंस। यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, एक टेबल आपके सामने है। उस टेबल में आपको बताया गया है। यदि आप केवल इसी टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे रूल्स सारे नियम को सीख लीजिए, तो निश्चित है आपको आज के बाद पास्ट टेंस से लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपने देखा पिछले टेंस में कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। देखिए, पहला टेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी में सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा पास्ट टेंस कितने प्रकार का। पास्ट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस वो होता है जो हमें बीते हुए के बारे में बताता। जैसे मैं कल बीमार था, मतलब बीता हुआ चीज बता रहा है। वह अध्यापक था, मतलब पहले की बात बता, बीते हुए समय की जिससे हमें पता चले, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। और वो पास्ट टेंस आपको 4 प्रकार से मिल सकता है। तो आपके सामने ये चारों प्रकार लिखे गए हैं। आप किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहचान भी लिख दिया है। इस पहचान में देखेंगे, कोई भी हिंदी सेंटेंस देखिए, उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए या ई ए, लिया दिया किया, इस प्रकार से आए तो आपका पास्ट टेंस होगा। ठीक। अब जब पास्ट टेंस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? डिड का। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड। मेन वर्ब के कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं? तो सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया जाता है। सेकेंड फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, अभी आप वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करना है और सेकेंड फॉर्म का यूज कहाँ करना है। तो सेकेंड फॉर्म का यूज हमें सिंपल सेंटेंस में करना है और फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। ठीक। अब देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर एक समझ दे दिया हूँ कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर V2 या सिंपल का स्ट्रक्चर है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में वह घर गया, देखिए इसके अंत में गया या आया। फिर तुम पढ़ते थे, इसके अंत में आया ते थे। लड़के अपना काम कर लिए, इसके अंत में आया लिए, तो लिया ली लिए, किया की किए, इस प्रकार से ता था ती थी ये सब आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होता है रहा था, रही थी। ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिए, उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर, वाज, वर। ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? इसमें मेन वर्ब का V4 फॉर्म लगेगा। V4 मतलब वर्ब का ING फॉर्म, जैसे गोइंग, यहाँ पर देखिए गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग एटसेट्रा।
अब देखिए इसको मैंने भी लिखा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या वाज या वर लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे तुम जा रहे थे, इसके अंत में आया रहे थे। वह आ रहे थे, इसके अंत में आया रहे थे। मैं लिख रहा था, इसके अंत में आया रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अब चलिए अगले को समझ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कब होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यहाँ पर लिखी हुई है, क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। आ था, ई थी, ये थे। या था, ई थी, ये थे। लिया था, किया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था। इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। हैड का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ फिर देखेंगे डिड का भी यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वाज का यूज किसके साथ करेंगे? तो वाज का यूज आपको आई के साथ करना है, आपको ही के साथ करना है, आपको सी के साथ करना है, आपको इट के साथ करना है, और आपको नेम किसी का नाम होगा उसके साथ करना है, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज का यूज करना है। वर्क का यूज वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक, अब चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए गॉन, प्लेड, ईटन, राइटन, इस प्रकार से आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे देखिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड, फिर वी थ्री, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वह आया था इसके अंत में आया या था। मैं खा चुका था, अंत में आया चुका था। तुम वहां गई थी, इसके अंत में आया ई थी। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में ऐसा आ रहा तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होगा? जब उसमें समय दिया रहे और उसके बाद उसमें अंत में रहे रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे हो तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन समय दिया रहेगा तब, अगर समय नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें क्या यूज होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ। इसमें भी बिफोर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। जैसे हो गया गोइंग आपका, प्लेइंग, रीडिंग एटसेट्रा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड, फिर बीन लगाना, फिर बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसके बाद सिंस या फॉर इनमें से कोई एक का यूज करेंगे, फिर टाइम लिख देंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, इसके अंत में देखिएगा रहा था आया, लेकिन यहाँ समय दिया है सुबह से। वह 2 घंटे से काम कर रहा था, इसके अंत में आया रहा था, लेकिन इसमें समय दिया है 2 घंटे से। तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट टेंस के टाइप्स को पता चल गया होगा और कैसे पहचानेंगे ये भी आपको मालूम हो गया। अब चलिए इनके सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे हम इनके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए सभी के लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका सिंपल सेंटेंस यहाँ पर है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड। ठीक, वह पत्र लिखता था, देखिए ता था आया, लिखता था, ता था, ती थी, ते थे, आ ये, आ या ये आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, वॉक इंग्लिश ही, फिर लिखना का इंग्लिश होता है राइट, हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना तो रोट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है पत्र तो आ लेटर, ही रोट आ लेटर। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। मैं यह पढ़ा, मैं यह पढ़ा, देखिए पढ़ा आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है तो मैं की इंग्लिश आए, और रीड के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे तो रीड ही होगा, और या की इंग्लिश इट, आई रीड इट, मैं यह पढ़ा। तो आपने देखा कि कैसे कितने आसानी से, कितनी सरलता से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद भी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये देखेंगे, इसके सामने सिंपल सेंटेंस है और इसकी स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वाज या वर। यहाँ पर दो है तो आपको समझना है वाज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वाज कहाँ यूज करेंगे। वाज का यूज आई के साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा, नेम के साथ होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
वाज का यूज होगा। ठीक, वर का यूज किसके साथ करोगे, वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। ठीक है, आप देखते हैं यहां पर वह पत्र लिख रहा था, देखिए इसके अंत में आया रहा था, क्या आया रहा था, तो वह का इंग्लिश ही हो गया सब्जेक्ट। अब मैंने बगल में बताया है कि ही के साथ क्या यूज करना है, वाज, तो वाज लगा दिए। लिखना का इंग्लिश होता है राइट, उसके बिफोर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है पत्र तो हो जाएगा अ लेटर। ठीक, इसी प्रकार से मैं पढ़ रही थी अंत में, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं के इंग्लिश आय के साथ वाज का यूज होगा। फिर रीड का एनजी फॉर्म यूज करेंगे, रीडिंग, आई वाज रीडिंग, में पढ़ रही थी। तो आपको इस तरह से आसानी से ट्रांसलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंस वेरी इजी टॉपिक है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ग्रामर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है ये, ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है। अब चलिए इसको अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के देखिए सिंपल सेंटेंस ये है और इसका स्ट्रक्चर ये है, वेरी इजी, बहुत ही आसान। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, हैड लगाना सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हुआ प्लूरल किसी के वही, सब्जेक्ट तो हैड, उसके बाद B3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वह पत्र लिख चुका था, देखिए अंत में आया चुका था तो वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हैड लगाना है। लिखना का इंग्लिश राइट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रिटेन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। मैं पढ़ ली थी, नहीं सॉरी, मैं पढ़ लिया था यहाँ पर रहेगा, या तो पढ़ ली थी रहे या पढ़ लिया था रहेगा। तो चलो मैं कर लेता हूँ, पढ़ लिया था, लिया था, गया था, खाया था, पिया था, रोया था, सोया था। इस प्रकार से आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मैं के इंग्लिश आई का यूज करेंगे, सभी के साथ हेड लगेगा तो हेड लगा दिए, और रीड के थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही होता है तो रीड का यूज कर दिए। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए डियर फ्रेंड्स अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट्स आपके सामने है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, फिर वेन, फिर बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, इनमें से कोई एक, फिर टाइम। अब बात फंस जाती है फॉर का यूज करें कहाँ और सिंस का यूज कहाँ करें। तो ध्यान से आप सुनिए, ज्यादा रूल्स रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना समझो। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, इतना समझ लो कि जिसके साथ संख्या रहे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 या कई, उसके साथ आपको फॉर का यूज करना है, और जिसके साथ संख्या ना रहे उसके साथ आप सिंस का यूज करना है। जैसे 2 घंटे से फॉर का यूज, 2 दिन से फॉर का यूज, 2 वर्ष से फॉर का यूज, 2 महीने से फॉर का यूज, कई वर्षों से फॉर का यूज, कई महीनों से फॉर का यूज। तो जिसके साथ संख्या रहे, कई की बात रहे, कई भी एक प्रकार की संख्या ही है, जब कई लोग हो जाते हैं अनेक लोग तो वहां पर कई बोला जाता है, या अनेक की बात रहे तो फॉर का यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंस का यूज कहाँ करेंगे। तो आपको सिंस का यूज क्या करना है, दिनों का नाम होगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। महीनों का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो दिनों का नाम हो गया, महीनों का नाम हो गया। वर्षों का नाम क्या है, जैसे 2024 है, 2023 हो गया, 2020 हो गया, 1980 हो गया, 1985 हो गया, ये वर्षों के नाम है। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम और दिनों के भागों के नाम, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, रात हो गया, तो इनके साथ आपको सिंस का यूज करना, कल के साथ सिंस का यूज करना है। ठीक, तो आप ये सभी के साथ, जिनके साथ संख्या का यूज नहीं होगा उसके साथ सिंस का यूज करना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब 2 बजे से होगा, 3 बजे से, 4 बजे से, 1 बजे से, 5 बजे से, तो वहां पर सिंस का यूज करना है, अर्थात बजे के साथ सिंस का यूज होगा। बाकी सभी के साथ अगर संख्या आ रहा है तो फॉर का यूज करना है। ठीक, अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो वह सुबह से पत्र लिख रही थी, सॉरी गलत हो गया, लिख रही थी होगा, तो लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था, ये थी नहीं रहेगा, लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर बीन, राइट का थर्ड, बिफोर राइटिंग अ लेटर। देखिए सुबह से कोई शब्द है नहीं, 1 2 3 4 5, तो सिंस का यूज करेंगे। फिर मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं इंग्लिश आए, उसके बाद हैड, फिर बीन, रीडिंग फॉर, यहाँ देखिए फॉर लगा क्योंकि 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टेंस को आप मौज मस्ती से याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब चलिए डियर फ्रेंड्स इसके दूसरे टाइप्स को समझाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने सिंपल को सीखा वैसे सेम टू सेम आपको नेगेटिव सेंटेंस को सीखना है।
अब प्रेजेंट इन सॉरी यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने लिख दिया है, जबकि आप पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ प्रेजेंट लिखा है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, ये भी यहाँ भी प्रेजेंट है, ये बाय मिस्टेक से हो गया है। यहाँ पर सभी जगहों पर एक ही रहेगा पास्ट टेंस, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में आप सीख रहे हैं पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर डिड लगाना, देखिए यहाँ पर लिखा ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, फिर नॉट लगाना, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वह पत्र नहीं लिखता था, लिखता था आया तो बोलेंगे ही डिड नॉट, लिखना इंग्लिश राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। दूसरा, मैं यह नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड इट, रीड इट, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वेरी सिंपल, आपको कुछ सोचना समझना नहीं, डिड सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज या वर। अब ये मैंने अभी सिंपल में भी बताया, यहाँ पर भी आपके सामने लिखा है वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। फिर आपको नॉट का यूज करना, फिर बिफोर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए सेंटेंस की बात करते हैं। वह पत्र नहीं लिख रहा था, सॉरी यहाँ वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया वह, फिर लगाए वह के अनुसार, वह की इंग्लिश ही, तो ही के साथ वाज, फिर नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं नहीं पढ़ रही थी, आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं की इंग्लिश आई के सकता लगता है वाज, फिर नॉट रीडिंग। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अब चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर हेड लगाना किसी के भी साथ, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर नॉट या नेबर, इनमें से समझना है। नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेबर का यूज करेंगे, फिर V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे पहले सेंटेंस को समझिए, वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो ही हो गया, फिर हैड हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर रिटन अ लेटर। मैं नहीं पढ़ लिया था, मैं नहीं पढ़ ली थी, तो आई हैड नॉट रीड। ठीक, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अच्छा, मैं वहाँ नहीं गया था, या मैं वहाँ कभी नहीं गया था, तो बोलेंगे आई हैड नॉट नेवर गॉन देयर। ठीक, कभी नहीं आएगा तो नेवर, और नहीं आएगा तो नॉट का यूज करेंगे। अब चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, हेड सभी के साथ, जैसे मैंने भी अब तो आपको बताया। उसके बाद बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, जैसे मैंने भी आपको बताया, फिर टाइम। वह सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, लिख रहा था, सॉरी यहाँ लिख रहा था होगा, तो बोलेंगे ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो वेरी सिंपल है, आपको समझना है, बस केवल थोड़ा सा उस नियम को, पैटर्न को समझना है। उसके बाद आप एक टेंस को अगर आप क्लियरली समझ गए तो आपको 12 टेंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक साथ सबको सीखेंगे। प्रेजेंट को, सॉरी प्रेजेंट नहीं है, ये सभी यहाँ पर बाय मिस्टेक से हुआ है, सभी पास्ट हैं। पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, सभी को सीखेंगे। ठीक, अब देखिए इसका एक ही स्ट्रक्चर है और सभी को इसी पर रख देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, जो कि मैंने शुरू में दिखाया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यू सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर, जो कि मैंने यहाँ पर बताया किसके साथ यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑल सब्जेक्ट सभी के साथ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड, सभी के साथ होगा। तो टेंस के अनुसार जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर भी यहाँ वर्ब लिखा, मेन वर्ब ये लिखा है, टेंस को समझकर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसका रूल्स अलग है, उसमें आपको V1 का यूज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें V4 का यूज करना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें V4 वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल V लिख दिया हूँ, अर्थात वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक,
अब चलिए पहले सेंटेंस को समझते हैं। पहला सेंटेंस है क्या हुआ, पढ़ता था, अंत में मिला ता था, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, ठीक है। दूसरा, क्या तुम नहाए, ये आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 टेका बात। क्या वे खा रहे थे, इसके अंत में रहे थे, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज वर, तो यहाँ पर वाज वर का यूज होगा क्योंकि वे की इंग्लिश दे और दे के साथ वर लगाते हैं, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वर दे, और खाना, खाना का इंग्लिश ईट, ING फॉर्म का यूज करेंगे ईटिंग। क्या हम मुंबई जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखिए वर, क्योंकि हम की इंग्लिश वी और वी के साथ वर का यूज होता है, वर वी गोइंग टू मुंबई। अगला देखिए, क्या मैं वहां गई थी, तो गई थी पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड एक अकेले सिंगल है तो सभी के साथ लगाना हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी होगा लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। छठवें को समझिए, क्या वह काम किया था, तो हैड ही वर्कड, हैड फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नहीं है तो जो है उसको लिखेंगे। सातवां समझिए, क्या वह कल से स्कूल जा रहे थे, यहाँ समय भी दिया और रहे थे आए, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लगाए, फिर दे, फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल, और यहाँ समय मैंने बताया था आपको लास्ट में लिखना है, टाइम को आपको लास्ट में सिंस फॉर के साथ लिखना है। इसी प्रकार से आठवां देखिए, क्या लड़के 2 दिन से अभ्यास कर रहे थे, तो हैड बॉयज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 days। टाइम आपको हमेशा अंत में लिखना है, अंत में लिखेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, अर्थात स्टेनोटाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो कैसे हमें उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप्स को सीखते हैं कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड टाइप्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स है, और ये सभी पास्ट टेंस है, और हर में देखें हर स्लाइड में बाय मिस्टेक से प्रेजेंट लिखा हुआ है, और ये सभी के सभी क्या हैं, पास्ट। तो इतना आपको याद रखना है कि ये सभी हमारे पास्ट हैं और हम पास्ट के रूल्स का पालन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले QW लिखना है, QW फॉर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, इसकी अंग्रेजी। और उसके बाद टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब का जो भी फॉर्म जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसका यूज करेंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे अदर वर्ड, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले सेंटेंस को समझिए, वह कहाँ रहती थी, अंत में रहती थी, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर डिड लिखा हुआ तो डिड लगा दिए, फिर सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, देखिए वह की इंग्लिश ही, और फिर V1 लिव। इसी प्रकार तुम क्यों भागे, ये आया तो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, फिर डिड लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, देखिए सब्जेक्ट लगा दिए, और फिर V1 लगा दिए। इसी प्रकार से वे कैसे आ रहे थे, सबसे पहले आ रहे थे, था, थी, थे, आए, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ, फिर लगाए वर क्योंकि दे के साथ वर लगता है, फिर वह की इंग्लिश दे, और फिर आना, आना की इंग्लिश कम, ING फॉर्म का यूज करेंगे कमिंग। इसी प्रकार से मैं कब खेल रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, फिर हो गया आपका वाज, फिर सब्जेक्ट लगाए मैं की इंग्लिश आई, फिर लगाए खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले, उसमें ING लगा दिए प्लेइंग। इसी प्रकार से पांचवें को समझिए, पांचवा है तुमने उसे क्यों मारा था, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद यहाँ लगा हैड, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ मारा था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फिर सब्जेक्ट लगाए तुमने, तुमने की इंग्लिश यू, फिर मारना की इंग्लिश बीट, थर्ड फॉर्म बीटन का यूज, फिर ऑब्जेक्ट उसे, उसे की इंग्लिश हिम। अगला, वह कौन सी किताब ली थी, सबसे पहले कौन सी की इंग्लिश विच, और किताब की इंग्लिश बुक, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट लगाए वह की इंग्लिश शी, और लेना मतलब खरीदना, तो हम क्या यूज करेंगे बॉट। इसी प्रकार से अगले को समझिए, तुम कल से कहाँ रह रहे थे, समय भी दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, फिर बीन, फिर रहना का इंग्लिश लिव, ING फॉर्म का यूज करेंगे लिविंग सिंस यस्टरडे, ठीक। इसी प्रकार राम किसको 2 दिन से बुला रहा था, तो सबसे पहले किसको की इंग्लिश होम, फिर हैड, फिर राम, फिर बीन, फिर बुलाना का इंग्लिश कॉल, उसके ING फॉर्म का यूज करेंगे कॉलिंग फॉर 2 days।
तो इस तरह से आपको टेंस को समझना है और दिए गए सेंटेंसों को आपको आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस पूर्णतः पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट को चेक करता रहता हूँ। और आपको किस पॉइंट्स, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखना ना भूलें। बुरा लगा हो तो बुरा लिखिए, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो लाइक कीजिए, आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक टास्क लेकर आया हूँ। इस टास्क को आप स्वयं करेंगे, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, और हर वीडियो लेक्चर में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके आप आसानी से इसके रूल्स को सीख सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो ये देखिए 1 to 10 टोटल 10 सेंटेंस है, और इन 10 सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये सभी पास्ट टेंस पर ही आधारित है। वो पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, अर्थात सभी के सभी आपके पास्ट टेंस ही हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके ये देख सकते हैं कि क्या आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्णतः समझ में आया या नहीं आया। डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर में इसको आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे और क्या इनके ट्रांसलेट होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।